सेवियो, मोदी मस्ट गो इस मुहिम में लगा हुआ था डीप स्टेट। और हर तरफ से ऐसी खबरें भी आ रही थी, आपके साथ मैंने बात भी की थी कि 37 एमपी हैं बीजेपी के जिनको टारगेट किया जा रहा था ताकि किसी ना किसी तरीके से मोदी सरकार गिराई जा सके। लेकिन अब जिस तरह से तेवर बदले हैं डोनाल्ड ट्रंप के, अचानक से मोदी के मुरीद हो गए हैं, दोस्ती की बातें कर रहे हैं, इसके पीछे की वजह क्या हो सकती है? अंशु जी, जैसे मैंने आपके चैनल पे पिछले बार भी कहा था कि डीप स्टेट, सीआईए और डोनाल्ड ट्रंप ने एक ऑपरेशन चालू किया था जिसका ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन डाइवर्जन, डिसेप्शन और डिवीजन। उसका मकसद था मोदी मस्ट को, और उस मकसद को दो प्लान्स में बनाया गया था। एक प्लान जो सीआईए लैंग्वेज में कहा जाता है कि चेंज ऑफ पर्सन इन पावर, in this case Prime Minister Narendra Modi, utilizing the existing Indian government but just changing the person. दूसरी स्ट्रैटेजी उन लोगों का है जो हमने देखा है बाकी सब राज्य में जैसे होता है, वो है रिजीम चेंज। जैसे बांग्लादेश में देखा था, पाकिस्तान में भी थोड़ा बहुत देखा था, इंडोनेशिया में कुछ हो रहा है अभी जो दिखने को नजर आ रहा है। तो सीआईए और उनका डीप स्टेट इस प्रकार के रिजीम चेंज की कोशिश में लगे रहते हैं। तो चेंज ऑफ पर्सन के स्ट्रैटेजी में उन लोगों ने 37 मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट को कोऑप्ट करने की साजिश की थी। और उसमें एक की कॉन्स्पिरेटर जिसका पॉलिटिकल एम्बिशन था प्रधानमंत्री के बनने के लिए, उनको उनके साथ थोड़ा बातचीत हुआ है, थोड़ा स्ट्रैटेजी और प्लान बन गया था। लेकिन जब हमने इस डिटेल्स का लीक किया था, खुलासा किया था, तो उन लोगों के एक घबराहट सी आ चुकी है। जो 37 मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट जिसको ये साजिश में लाने वाला था, वो सब डर गए हैं, क्योंकि अभी प्रधानमंत्री अमित शाह और हमारे सिस्टम्स को पता है कि इस प्रकार की साजिश रचा गया था। और सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि डोनाल्ड ट्रंप और उसकी एडमिनिस्ट्रेशन जो है, सीआईए के जो लोग थे, उनको भी ये हैरान हो गया कि इंडिया को ये कैसा पता चला और इतना बार कैसे आ गया। क्योंकि जो बातचीत हुआ था और जिस प्रकार से हम डिटेल्स दिया था, उन लोगों के पता चला कि ये तो इनसाइड के ही थ्रू से आ चुका होगा, बाहर से तो किसी के पास इंफॉर्मेशन नहीं था। जैसे मैंने कहा था सोशल मीडिया में भी कि 4 और 7 तारीख के बीच में एक मीटिंग होने वाली थी जिसपे सीआईए के लोग, डोनाल्ड ट्रंप के एडमिनिस्ट्रेशन के लोग, कुछ इंडियन वाले लोग रहने वाले थे वहां पे, जो ऑपरेशन डाइवर्जन, डिसेप्शन और डिविजन पे फर्दर बातचीत करने वाले थे। उनमें उस समय उन लोगों को जो लोग बैठना था चाहिए था उस मीटिंग में, कुछ लोग थे जो सस्पेक्ट्स हो गया है और उनको वो मीटिंग से बाहर रख चुके थे। ओके, क्योंकि इन लोगों को अभी पता चला कि उन लोगों के टीम में से किसी ने ये इंफॉर्मेशन इंडिया को दिया है जिसे हमें पास आ गए थे, राइट? और हमने खुलासा किया था, वी रिवील्ड द इंफॉर्मेशन। तो जब इनको ये पता चला कि इंफॉर्मेशन पता है, अभी 37 वाले लोग डर गए हैं कि कॉन्स्पिरेटर को लगा कि अभी तो ये माहौल, जो सिचुएशन बना है वो ठीक नहीं है। और वो क्या चाहते थे कि वो 75 इयर्स का जो अनरिटन रूल है बीजेपी के अंदर, उसको लेकर मोदी जी को किसी ना किसी तरीके से रिजाइन करने की कोशिश करने की एफर्ट डाले थे उन लोगों ने। पर आरएसएस के चीफ मोहन भागवत के शब्द जो उसने पिछले कुछ दिनों में कहा था कि these are internal matters and age is not necessarily a yardstick. It is about the capabilities of how one can continue in its position of responsibility. तो ये सुन के सीआईए और डीप स्टेट थोड़ी हैरान हो चुके थे कि अरे, जो हम करना चाहते थे ये तो पहले बात बाहर आ चुका है। दूसरी बात है कि आरएसएस के चीफ से कहा गया कि मोदी के 75 इयर्स के जो कोशिश कर रहा था, ये जरूरी नहीं कि मोदी को 75 इयर्स पे रिजाइन करना है, राइट? और या मोदी को या किसी और को, इट इज ऑन हिज एबिलिटी एंड कैपेबिलिटीज टू डिलीवर ऑन द जॉब, राइट? तो फिर उन लोगों को ये हैरान हो गया कि यार ये इतने सारे माइन्यूट डिटेल, जैसे फोन कॉल का टाइमिंग,
कॉन्स्पिरेटर्स के साथ या CIA के साथ, ये सब इंफॉर्मेशन हमारे पास है, क्योंकि जो हमें इंफॉर्मेशन मीडिया में बोला था, आपके मीडिया पे या किसी और मीडिया पे, हमने सिर्फ कम से कम 10% ऑफ द इंफॉर्मेशन डाला था। 90% ऑफ द इंफॉर्मेशन हमारे पास है और प्रधानमंत्री और अमित शाह जी के पास है। तो हम जानते कि क्या है 37 कौन है, क्या है, ये सब इंफॉर्मेशन हमारे पास था। तो 4th और सितंबर 4th और 5th में एक मीटिंग हुआ था यूएस में, जिसमें चीफ ऑफ स्टाफ था, चीफ ऑफ CIA था, NSA था, और 2 इंडियन बेनिफिशियरी थे वहां पे, जो ये डिस्कस कर रहा था कि क्या हुआ, कैसा ये बाहर आ चुका है, अभी आप में क्या करना है, किस प्रकार से ये चीज को हैंडल करें। तो उन लोगों ने एक चीज तो तय किए थे कि हमारी अंदर ही एक लीक है। तो ये जो इंफॉर्मेशन बाहर आ गया था वो यूएस के थ्रू ही आ गया, यानी कि किसी के एसेट्स या वॉट एवर यू वांट टू कॉल देम, कि हमें उन इंफॉर्मेशन आया था। अभी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ट्रम्प के एडमिनिस्ट्रेशन और CIA के लोग अभी हैरान है कि इस प्रकार का डीप इंटेलिजेंस पेनिट्रेशन कैसे हो गया, क्योंकि ये डिस्कशन सिर्फ कोर टीम के साथ हुआ था। जैसे क्या 7 पॉइंट एजेंडा को कॉन्स्पिरेटर ने ट्रम्प को दिया था, किस प्रकार से वो करना चाहते, वो सिर्फ हमारे पास है। मैंने सिर्फ 2 चीजों के बारे में बताया मीडिया को, एक जो अमेरिका को एक बेस चाहिए इंडिया में, और दूसरा ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को साइनिंग का, जो पहले ही से अमेरिका चाहते थे, और इसलिए मोदी पे गुस्सा हुआ था कि मोदी ने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को साइन नहीं किया। मोदी लैंड नहीं दे रहा है अमेरिका को बेस बनाने के लिए। अमेरिका को इस रीजन में अपना बेस चाहता है। बांग्लादेश के रिजीम चेंज इसलिए हुआ था क्योंकि वो सेंट मार्टिन आइलैंड चाहते थे बेस के लिए। इसलिए ट्रम्प ने क्योंकि मोदी ने ना बोला था, तो ट्रम्प ने अपना रिलेशनशिप पाकिस्तान के साथ और मजबूत किया था। और दूसरा कारण यह कि ट्रम्प का जो क्रिप्टो बिजनेस है, जो उसको बढ़ाना है, उसी के थ्रू करवा रहा है, क्योंकि पाकिस्तान के जो लोग हैं, पाकिस्तान के अंदर और पाकिस्तान के बाहर भी क्रिप्टो में बहुत फोकस करते हैं, और ज्यादा से लोग उस पर काम करते हैं, राइट। तो ये सब जानकर सितंबर 4th और सितंबर 5th एक्चुअली का जो फाइनल डिस्कशन में हुआ था कि ये ऑपरेशन CP जो था, यानी कि चेंज ऑफ पर्सन ऑन पावर, वो अबॉर्ट किया गया है कि अभी हम इसको नहीं करेंगे क्योंकि ये सक्सेसफुल नहीं होने वाला है। लेकिन रेजीम चेंज जो है अभी तक जारी है, वो अभी तक बंद नहीं हुआ। तो ऑपरेशन डाइवर्जन, डिविजन और डिसेप्शन और डिविजन अबॉर्ट सिर्फ एक चीज पे हुआ है, ओके, लेकिन पूरा इंटेंट अभी तक खत्म नहीं हो गया। तो वो कुछ ही दिनों में आप देखोगे ट्रम्प के तेवर बदलेंगे, ट्रम्प के शब्द बदलेंगे, ट्रम्प किस प्रकार से बात कर रहे हैं वो बदल जाएंगे। ट्रम्प मोदी को और पसंद करेंगे, पसंद करने की बात करेंगे कि हम मोदी ऐसा अच्छा है, इंडिया अच्छा है, हमें रिलेशन, क्योंकि उन लोगों का रिपोर्ट से आया था उस डिस्कशन में कि फिलहाल हम इंडिया के खिलाफ नहीं जा सकते। इंडिया का जो रेजिलियंस था उसके बारे में बात किया गया कि यार इंडिया बेंड नहीं हो चुका है, इंडिया हमारा सुन नहीं रहा है, इंडिया अपना कर रहा है, अपना वजूद जमा रहा है बाकी सब राज्यों में।